बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और इसके आपको आंसर्स बताते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1, बोहर्स थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन आयन, क्योंकि बोहर्स थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं या उसकी जो असम्पशंस हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल हैं। तो इसमें यानी कि ट्रूली उसके ऊपर ज़्यादा फिट होती हैं। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन एटम है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, इसी तरह हाइड्रोजन एटम लाइक आयंस जो होते हैं हीलियम्स और हीलियम आयन, लिथियम आयन, इन सब पे ये एप्लीकेबल होता है। और हाइड्रोजन आयन पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन दे चुका है। हाइड्रोजन आयन बनने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन वो दे देता है, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं रहता है। नंबर 2, नाइट्रोजन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 एंड नॉट 1s2 2s2 2px2 2py1। तो दिस इज़ डिटरमाइंड बाय कौन से प्रिंसिपल से ये कहा गया है कि ये पहली वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है और दूसरी वाली गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है हुंड्स रूल, क्योंकि हुंड्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑर्बिटल्स में कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होता है और ना कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस तरह से 2px1 और 2py1 और 2pz1 ज़्यादा करेक्ट होगा, ना कि डबल इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में हो। नंबर 3, क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 3s ऑर्बिटल आर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, n इज़ इक्वल टू 3, l इज़ इक्वल्स टू 0। इसलिए कि n 3 है क्योंकि ये थर्ड सबशेल को बता रहा है, और उसके बाद l इसका 0 है क्योंकि s ऑर्बिटल जो है वो उसकी वैल्यू 0 होती है। MCQ नंबर 4, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसका सेंटीमीटर में जो आंसर है वो है 0.529 इंटू 10⁻⁻⁻8। MCQ नंबर 5, लाइन स्पेक्ट्रम इज़ यूज्ड एज अ टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो लाइन स्पेक्ट्रम किसके लिए यूज़ होता है? एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। MCQ 6, in 1935 AD जेम्स चैडविक वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ बिकॉज। नोबल प्राइज़ क्यों दिया गया था जेम्स चैडविक को? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। MCQ नंबर 7, व्हेन 4d ऑर्बिटल इज़ फिल्ड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 5p। इसलिए कि अगर हम इस पे n+l रूल अप्लाई करते हैं तो 4d ऑर्बिटल का टोटल वैल्यू n+l के मुताबिक 6 बन रही है। तो 4d ऑर्बिटल 5s के बाद फेल होगा, तो 5s तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि 5s का n+l रूल के मुताबिक 5 बन रहा है नंबर। 5d जो है वो उसका 7 बन रहा है, तो ये भी फिल नहीं होगा क्योंकि 6s और 5p भी दोनों 6 बन रहे हैं। इनका n+l रूल के मुताबिक दोनों का 6 आ रहा है, मगर चूँकि 5p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि जो n है वो 6 से कम है, 5 है, तो इसलिए यही करेक्ट आंसर है। अब MCQ नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, यानी कि सोडियम और कैल्शियम। नंबर 9, बामर सीरीज़ अपीयर इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ़ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी अप्रोप्रिएट हायर एनर्जी ऑर्बिट टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेकंड ऑर्बिट,
यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हाई एनर्जी ऑर्बिट यानी कि 5, 6, 7 से सेकंड ऑर्बिट में, तो बामर सीरीज़ अपीयर होती है। नंबर 10, द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच L इज़ इक्वल्स टू 0। जब L इज़ इक्वल्स टू 0 होगा तो ऑर्बिटल की शेप क्या होगी? तो L इज़ इक्वल्स टू 0 वाला ऑर्बिटल S होता है और इसकी शेप स्फेरिकल होती है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो इम्पॉर्टेंट हैं वो इस पे आपको दिए गए हैं, आप देख लें। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ सकती है, और जो पॉसिबल हैं वो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है यही आए। किसी भी एलिमेंट या किसी भी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है। ऑर्बिटल और ऑर्बिट की डिफरेंशिएशन, अल्फ़ा बीटा गामा रेज़ की प्रॉपर्टीज़ या उनकी कंपैरिजन प्रॉपर्टीज़ की। इसके अलावा डिफरेंशिएशन आ सकती है बामर लाइमन सीरीज़ की, कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम की। मुख्तलिफ़ रूल्स आ सकते हैं स्टेट करने को, और एज़िमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के दरमियान डिफरेंशिएशन आ सकती है। फिर कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल 3d से पहले क्यों होता है। फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में आ सकती है, और इसके अलावा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन आ सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चंस में पोस्टुलेट्स और डिफेक्ट्स आ सकते हैं बहुत से एटॉमिक मॉडल के, किसी भी न्यूमेरिकल के साथ या किसी डेरिवेशन के साथ पार्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ए पार्ट में पोस्टुलेट्स या डिफेक्ट आ सकता है बोर्स एटॉमिक मॉडल का। इसके अलावा इसके साथ आपको जैसे बी पार्ट में जो है वो डेरिवेशन आ सकती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन की, या ये कि एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी डेरिवेशन आ सकती है। इसके अलावा क्वेश्चंस में एक्सरेज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और डेरिवेशन आ सकती है वेव नंबर के बारे में फोटॉन की। न्यूमेरिकल्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2.3, 2.2 है जो आपके बुक में दी गई है। इसके अलावा सेल्फ़ असेसमेंट जो दी गई हैं पेज नंबर 30 पे, पेज नंबर 31 और पेज नंबर 44, इनमें से आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम हुआ। उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिलेगी अपनी पढ़ाई में, अपने इम्तिहानों में, और बेस्ट ऑफ लक। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।